व्हाट्सअप गाइस, क्रिकेट की दुनिया के मस्त मजेदार मीम्स है। ए बी भाई लेगा फुल मजे, क्योंकि पाकिस्तान भी आना है वहीं पर ही, झुकेंगे वहीं पर ही। बस थोड़ी एक्टिंग कर रहे थे हम, हैं? खेल रहे हैं भैया वनडे के खिलाफ। 1 2 3 गो। एक बात और बता दूं लाहौरी चूरन। भाई, साल 2025 की बात है, जब पाकिस्तान के तत्तर पत्रकार छाती पीट रहे थे और पीसीबी भी छाती पीट रही थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी छाती पीट रही थी। भारत ने कहा हम पाकिस्तान में जाके नहीं खेलेंगे। नहीं खेलेंगे मतलब नहीं खेलेंगे, बात खत्म हो गई। लेकिन इन्होंने क्या किया, नाजरीन साकरीन लगवा ली थी, तैयारियां करवा ली थी। चाइना से भाई लोगों को 220 रुपए के हिसाब से बल्क में इन्होंने भाई लोगों को कुर्सियां मंगवा के वहां पे वेल्ड करवा दी थी, और जो लाहौर में कुर्सियां लगी हुई थी उसको दूसरे स्टेडियम में पेंट करवा के वहां लगा दिया गया था। गेट भी लगा दिया था, जल्दबाजी में, टाइम कम था, गेट लगा दिया। भिखारियों को इतनी नॉलेज नहीं थी कि सपोर्ट भी देना है, गेट लगा के किसी मूर्ख आदमी ने खोल दिया और वो सारा गेट गिर गया। फिर अगले दिन फिर खड़ा करके उसको लगाया गया। तो इस तरीके की दिक्कतें आई। एक मीटिंग हुई थी भाई लोगों पीसीबी की और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट की 2025 चैंपियन ट्रॉफी से पहले। जो बात मैं बोलने वाला हूं, दांत नहीं निकालने, बहुत ध्यान से सुनिए। ये हिम्मत की बात है भाई लोगों। एक पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका मैंने खुद का ये बयान सुना था। एक क्लिप आई थी, कोई ऐसे लिखी लिखाई बात नहीं थी। उन्होंने पता क्या कहा, कह रहे जी पीसीबी के साथ मीटिंग हो चुकी है सारे जर्नलिस्ट की, और पीसीबी ने ये कहा है, उस मीटिंग में ये कहा है कि हम जज्बे वाली कौम हैं, इस बारी हम मानेंगे नहीं, इंडिया को घुटनों पे ले आएंगे और इंडिया यहीं लाहौर के स्टेडियम में नाजरीन बड़ी साकरीन के सामने खेलेगी आके। उसके 10 12 15 दिन के बाद जज्बे वाली कौम ने अपना बैग बांधा, सामान बांधा, नाड़ा टाइट किया और उठा के पकड़ के प्लेन और भाई लोगों सीधे दुबई चले गए और वहां पे इंडिया के साथ मैच खेल लिया। रिस्पेक्टफुली। पीसीबी का ना अचानक से दिमाग गर्म हो जाता है और ठंडा भी फटाफट से हो जाता है। वो याद है मीम? पीसीबी का अचानक से दिमाग गर्म हो जाता है। फिर क्या होता है, ये अचानक से गर्म हो जाता है दिमाग पीसीबी का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अचानक से गर्म हो जाता है अचानक। लेकिन उसके बाद एक आवाज आती है, चिल्ले, ठंडा हो जाता है बस। ये आलियर है बस इतना ही रह जाता है। यही होता है एग्जैक्टली, अभी भी यही हुआ है। तो ये था भाई लोगों जज्बे वाली कौम को लेके एक बहुत बड़ा खुलासा भाई लोगों। क्या बात है, आगे क्या है? जज्बे वाली कौम है। मांग कर भाई अगर मैं होता तो ना सहता। जो बीसीबी ने भी जलील। भाई लोगों मेरी एक छोटा सा सवाल है। वैसे ये सवाल हमारी महिला मित्र ने मेरे से पूछा था, ऑल द वे फ्रॉम दुबई। लेकिन मेरा भी यही मानना है, अगर मान लो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अगर ये कह देते कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, इस वर्ल्ड कप में हम नहीं खेलेंगे, मान लो कह दिया उन्होंने। देखो तुम किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो सकते हो, वो मैटर नहीं कर रहा है यहां पे मैटर ये कर रहा है, देश का प्रधानमंत्री अगर कुछ कहता है तो उसके बाद क्या होना चाहिए है। अगर मान लो हमारे प्रधानमंत्री ने ये कह दिया होता कि हम फलाने फलाने भाई के साथ खड़े हैं और हम फलानी फलानी तारीख को इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, मतलब सामने वाली टीम के साथ नहीं खेलेंगे, किसी के साथ भी वटेवर, तो उसके बाद तुम्हें क्या लगता है, उस क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी की सुननी चाहिए थी कि अपने प्रधानमंत्री की? बात तो सही है, परफेक्ट बात। वहाँ प्रधानमंत्री की कोई सुनता नहीं ना। उस्ताद जी ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी थी। आर्मी ने कहा होता तो सुन लेते। भीख मांगकर कम जलील था, अरे भाई जो साहब, तुमने पीसीबी वालों और कर दिया। ये बात अब लोग ये कह रहे हैं कि भाई इस आदमी को सिर्फ और सिर्फ रखा इस वजह से हुआ है कि तुम बाहर जाओ, पैसा मांगो, वहां जलील हो जाओ, और बीच बीच में जब इंडिया पाकिस्तान के मैच हुआ करेंगे उससे पहले तुमको भी जलील करेंगे। परफेक्ट कैंडिडेट है। मां से नकवी कह रहा है, नकली वो ट्रॉफी चोर कह रहा आईसीसी हमारे दरवाजे पे आ गई। कहां करें भाई, मना नहीं कर सकते, कोई आपके दरवाजे पे ही आ जाए तो। अरे आईसीसी सबके दरवाजे पे जाती है रे, वो आईसीसी है, उसको जाना होता है, उसकी एक कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तुम्हें ऐसा लगता है अगर किसी के दरवाजे पे जाओ तो वो गिड़गिड़ाना ही होता है? अबे आदमी नॉर्मल हालातों में भी किसी के दरवाजे पे जाता होता है। आज मैं अपने दोस्त के घर गया था, गिड़गिड़ाने थोड़ी गया था, हाल चाल पूछने गया था। मैं निकल रहा था वहां से, मैंने कहा हाँ भाई और क्या हाल चाल? वो पहचाना ही नहीं, कह रहे फॉर्च्यूनर में मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता। बेइज्जती करवा के आ रहा हूं मैं अभी, तो मैं समझ सकता हूं किस तरीके से बेइज्जती होती है। तो भाई इन्होंने तो प्रधानमंत्री की भी नहीं रखी, हद होगी, गजब हो गया भाई। यार एक चीज नहीं समझ में आ रही है, तुम लोगों को भी नहीं समझ में आ रही है क्या? मेरी आज थोड़ी तबियत खराब है भाई लोगों, आज थोड़ा हाथ हल्का रखूंगा, सॉरी थोड़ा सा उसके लिए, तबियत थोड़ी खराब है इस करके थोड़ा हाथ हल्का रख रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि क्या तुम लोगों के दिमाग में भी ये चीज चल रही है क्या
कि आईसीसी ने अभी तक इनको फाइन वाइन लगा के इनको साइड क्यों नहीं किया? मजे ये किस किस के दिमाग में चल रहा है ना। भाई लोगों? मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। देखो, इस पाकिस्तान की ना, इस पूरी दुनिया में, इस वर्ल्ड क्रिकेट में इसका रेलेवेंसी इस वजह से है क्रिकेट खेलता है इंडिया के कि ये खिलाफ, इंडिया से एक सींग साथ। फंसा के रखते हैं। हाँ, उसके अलावा कोई पूछता नहीं समझ में आया? मुझे मालूम था नहीं समझ में आएगा। एग्जांपल देता हूं। जब मैं छोटा बच्चा था, मैं बड़ी शरारत नहीं करता था, लेकिन जब मैं छोटा बच्चा था, तुम भी जब छोटे बच्चे थे, तो भाई लोगों, मैं एक बार फिल्म देख रहा था। एक पता नहीं, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं है, बहुत पुरानी फिल्म थी। उसमें क्या होता है भाई लोगों, एक अमीर आदमी की गाड़ी आती है। अमीर आदमी की गाड़ी आती है। एक बंदा होता है मोहसिन नकवी टाइप का, वो अपने बच्चों को बोलता है कि एक काम करते हैं बेटा, वैसे तो काम वाम चल नहीं रहा है अपना, मतलब बहुत ही मुश्किल हो रखा है गुजारा करना। वो अमीर आदमी की गाड़ी आ रही है, काम करना बेटा, उस गाड़ी के आगे कूद जाना। उस बच्चे को नहीं समझ में आता कि यार तो भाई माई बाप हैं हमारे, कह रहे हैं गाड़ी के ऊपर कूद जाओ, गाड़ी के आगे कूद जाओ। उसने कहा कि तू ज्यादा दिमाग मत लगा, तू कूद जाइयो। बच्चा भोला बेचारा, उसको बाबर भी समझ सकते हो तुम, या पाकिस्तान की टीम भी समझ सकते हो, वट जो भी है। वो गाड़ी के आगे छलांग मार गया। गाड़ी के आगे छलांग मारा, लगी उसको नहीं कंट्रोल, गाड़ी वाले ने पहले ही कर लिया, क्योंकि ड्राइवर जो है वो प्रोफेशनल था, मालिक अमीर आदमी, बीसीसीआई पीछे बैठी हुई थी, तो उसने गाड़ी कंट्रोल कर ली। लेकिन जो गाड़ी के आगे कूदा, उसने क्या किया, हाई माई माई, मर गया मेरा तो साहब। उसने ऐसा भाई साहब रोला मचा दिया वहां पे, सारी सड़क वहां पे जाम लग गया, इकट्ठे हो गए बंदे। अब वो जो अमीर आदमी, उसका हो रहा था टाइम वेस्ट। उसने कहा यार करो यार इसको, लगा तो है नहीं यार कुछ, चलो बेटा ये लो 500 रुपए, खा लेना कुछ। 500 रुपए? 500 नहीं लूंगा मैं, मेरे चोट लगी, 5000 लूंगा। ये अरे तेरा ना सोच रहे, तेरे तू खुद कूदा है आगे, तेरा कुछ गया नहीं, तेरा कुछ बिगड़ा नहीं, 5000 किस चीज के लेगा? ये किया इन लोगों ने। ठोको ताली अगर ये तुम्हें स्टोरी थोड़ा सा रेलेवेंट लगी हो तो। नुकसान कोई था नहीं, जबरदस्ती मैं का पूरी बस। न्यूज बताता हूं, मुद्दा कहां से चालू हुआ था। अरे मुद्दा ये चालू हुआ था कि हमारे भाई बांग्लादेश, मतलब मेरे को इस टाइम तुम 2 मिनट के लिए मोहसिन नकवी समझो, वैसे है बहुत गंदी चीज लेकिन समझ लो। मैं मोहसिन नकवी, मेरे भाई के साथ गलत हुआ, बांग्लादेश के साथ, मैं उसके कुछ साथ हो खड़ा जाए, हूं। मैं नहीं जबकि खेलूंगा बांग्लादेश ने इंडिया। तगड़ा स्टैंड जो भी लिया, वो अपने स्टैंड पे रहे, वो नहीं खेले वर्ल्ड कप, उनकी जगह भी स्कॉटलैंड खेल रहा है। बांग्लादेश इस वजह से अपना कटोरा बीच में लेके आ गई छोटा, कि भाई तू तो लड़ी रहा है, मेरे में भी डलवा दियो, 5000 मांग रहा है, 500 मेरे को दे। तो वो चल रहा है। पर वो मुद्दा टिके original रहे। ये था, हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। फिर ये बायलैटरल की जिद कहां से आ गई भिखारियों? हाँ। भाई नहीं खेलना तो नहीं खेल, तुम तो साला ये तो जब तुम तो बायलैटरल मैच तो खेल हो रहे गया हो थी, नहीं हम तो गजब लोग हैं यार भाई, गजब लोग हैं। कॉन्फिडेंस इनका कतई हद बहुत कर दी भाई, गजब हद लेवल कर पर दी। रहता है। सच में हद वाला है तो। ओह कमाल हो गया यार। आईसीसी ने ये भी बहुत एक अच्छा मेरे को ये काफी रेलेवेंट एक स्टेटमेंट है, इसको भी जरा सुनना चाहिए भाई लोगों सभी को। आईसीसी हैव स्टूड फर्म दैट पीसीबी डजंट हैव ग्राउंड्स टू मेक डिमांड्स। डिमांड्स मतलब ये बड़ा डिसेंट लग रहा है तुमको इंग्लिश में पढ़ने में, पर इसका अगर मैं देसी भाषा में सीधा मतलब निकालूं, अबे तुम्हारा कोई सिस्टम ही नहीं है, औकात ही नहीं है तुम्हारी डिमांड की। कुछ भी नहीं। तुम उस जगह पे हो ही नहीं, तुम उस सिचुएशन में ही नहीं हो जहां नखरे कर सको। नखरे करने के लिए कुछ अल्ले पल्ले होना चाहिए। एंड शुड प्ले द इंडिया पाक क्लैश। This comes after PCB signed the members participation agreement in December 2024। और मैं फिर यहां कह दूं, कुछ पाकिस्तानी ये समझ रहे हैं बांग्लादेश भी तो नहीं खेल रहा। अबे वो पूरा वर्ल्ड कप नहीं खेल रहा। पूरा वर्ल्ड कप ना खेलने का तुम्हारे पास भी एक ऑप्शन है। हाँ। लेकिन तुमने गलती क्या करी, तुम नीदरलैंड वाला मैच खेल चुके हो, तो वो ऑप्शन भी खत्म हो गया। या तो आज 5 फरवरी होती, पड़ेगा। फिर भी समझ सकते थे कि दबा करो, निकालो इनको बाहर। This comes after PCB signed the members participation agreement in December 2024। अबे इतना कहां, इतना दूर का कहां याद रहता है भाई, इनकी पुड़पुड़ियां चिपकी हुई है इनकी, हद हो गई। ये तो देसी घी से खुलती हैं। देसी घी की खुशबू नहीं पता इनको कैसी होती है। सुंघा दो जाके, दल्लू भाई को कह दो जा सुंघा भाई जाके। अरे भैया दल्लू भाई का अलग चल रहा है, भैंस के हलवा भी उनका ही खाया, मार भी उनकी रहा है। विच प्रपोज अकोमोडेटिंग इंडिया पाकिस्तान क्लैशेस एज न्यूट्रल वेन्यू। सही बात है, क्लेश खत्म हो तो गया था, न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना था, बात खत्म हो गई। लेकिन इनको लगा कि हम ड्रामे और कर दें, खेलना पड़ रहा है, मजबूरी है भाई लोग, और क्या कर सकते हैं। आईसीसी में भी दम है नहीं भाई, आईसीसी में दम नहीं है। आईसीसी में क्यों दम नहीं है? बिना मतलब के खाम खा इनको इतना इंपॉर्टेंट, देखो वो तो यही समझ रहे हैं ना कि हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बेसिकली पाकिस्तान की अकड़ कैसे खत्म होती वो बता रहा हूं मैं आपको। इन्होंने कहा इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं खेल रहे, ठीक है, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी। एग्री करते हो भाई लोगों? मुझे जो समझ में आता है, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं थी। 15 तारीख को जिस दिन मैच है, अगर ये उस दिन मैच खेलने नहीं आते
सीधा उठा के इन पे जो सैंक्शन बनते हैं वो सारे लगा दो। और लगा ऐसे दो, सैंक्शन हाँ, लगाओ सही है। और इनको 2-3 साल के लिए करो बैन वर्ल्ड क्रिकेट में, खत्म करो इनको, अपने इनको बिठाओ अपने घर पे। हम्म, कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं थी, ये करना चाहिए था। लेकिन भाई हैं मान भाई, इनको लग रहा है इनके दरवाजे चले गए तो इनकी मिन्नतें कर रहे हैं, कुछ भी। चलो जी आगे बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। यार, इनकी एक्टिंग थी, इनके ड्रामे थे, इनको लगा कि कुछ हाँ। 10-50 रुपए इस तरह से मिल जाएंगे तो हमारी आर्मी खुश हो जाएगी कि देखो जज्बे वाली कौम की पीसीबी भी कुछ मांग के लाई है और प्रधानमंत्री भी खुश होता है। यार देखो ये मतलब कैसी जलीलियत है कि हम तो अपने उसका भाई मुल्क का स्टैंड ले रहे हैं, बाद में क्या बोल दिया कि नहीं हम हमारी बायलैटरल भी कराओ, हमसे हाथ भी मिला। थोड़ा भाई कैसे ये हैं? राह भटक गए। हाँ, इनको कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं पता नहीं रहता कि एग्रीमेंट कुछ करे थे, ये बहुत सारी चीजें रहती है। मजेदार मीम थे। और वो आवाम के लिए जो चूरन बनाया हुआ ना इन्होंने, जो पैकेट में दिखाया था स्टार्टिंग सच में, में। ये सही बेवकूफ बनाए जा रहे हैं भाई। उनको लगता भी कि हाँ अब तो पीसीबी ने स्टैंड ले लिया है, अब पीसी नहीं रुकेगी ना सच झुकेगी। में, हाँ। वहां पीसीबी झुक गई और भाई साहब प्रधानमंत्री इनका शर्मिंदा, क्योंकि गवर्नमेंट की नहीं चलती ना दोस्तों, आर्मी की चलती है। और आर्मी ने मना ही नहीं किया था इनको। आर्मी ने मना किया होता तो एक बार को चल भी जाती। हाँ। बाकी आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो दोस्तों इस बारे में। मजेदार मीम से मिलते हैं साथ, बाय बाय, टेक केयर।